लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद तुम्हारे मन में बस एक सवाल होता है कि मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ वहां ढूंढ रहे होगे। उसका जवाब आज के एक वीडियो में तुमको मिलने वाला है। इस वीडियो में पूरी रिसर्च करके आपके सामने सटीक एनालिसिस करने वाला हूं कट ऑफ की, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है 2026 के लिए। ध्यान से वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक भी टॉपिक अगर एक भी पॉइंट अगर मिस कर दोगे तो कट ऑफ समझने में तुमको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर मेरी गलती नहीं होगी, बाद में मत बोलना सर समझ में मुझे नहीं आया। मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तुमको पता है इस प्लेटफॉर्म की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि चीजें बेसिक समझाई जाती हैं। मतलब ऐसा मैं जानूंगा कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, तुमको कट ऑफ एक्सपेक्ट करना तुमको सिखा दूंगा। तुम खुद यहाँ पे कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है एकदम? आप लोग तैयार हो? ठीक है, इस पूरी वीडियो को एंजॉय करने के लिए, समझने के लिए। उसके पहले अगर इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। लखनऊ विश्वविद्यालय का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आप बात करोगे तो टारगेट गुरुकुल आपको उसका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और शुरू कर दो इस पूरे सेशन को। उसके पहले जो बच्चे काउंसलिंग या फिर जो भी सपोर्ट की आपकी टेंशन हो रही है, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या गलती मैं करता हूं काउंसलिंग में, तो कोई काउंसलिंग में गलती नहीं होती भाई। बहुत इजी काउंसलिंग प्रोसेस है यार। मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखो, चॉइस फिलिंग करना कैसे करना है, बस जाके चॉइस फिलिंग कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तुम्हारे लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जहां की हर इंफॉर्मेशन टाइम से आता हूं, डाउट भी क्लियर करता हूं, आपको यहाँ पे जवाब भी दे रहा हूं। तो कहां से दिक्कत आ गई तुमको कि भाई तुम्हारा काउंसलिंग में दिक्कत होगी? ठीक है, आपको पूरी काउंसलिंग फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज तुमसे नहीं लेंगे। तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ, बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार इस प्लेटफॉर्म को दे दिया है। अब कुछ और उम्मीद आपसे नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग बस इस प्लेटफॉर्म पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी चीजें आपसे बोलता हूं, वो बस आप 1 to 1 फॉलो करते रहो। यूट्यूब पे हम लाइव आते हैं, वहां पे आपका डाउट मैं क्लियर करता हूं। उसके बाद आपको डेली हम क्या कर रहे हैं इस समय आपके इंस्टाग्राम पे भी हम क्या कर रहे हैं, आप डेली हम आ रहे हैं लाइव। तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत बच्चे, लगभग 13,000 बच्चे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो इनका भी मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है इनके डाउट को क्लियर करना। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, वहां पर भी हम लोग लाइव लेते हैं और आपको जो भी डाउट हो उसको क्लियर करते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लेते आपसे बात करने का। ठीक है, चलो ठीक है, तो इतना काम कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ देखो कई चीजों पे डिपेंड करती है। पहले ही कितने बच्चे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, पहला पॉइंट आपका ये मैटर करता है। दूसरा पॉइंट होता है सर कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर इजी था या पेपर आपका क्या था, पेपर आपका हार्ड था। उस पर भी डिपेंड करता है सर कि बच्चे का पेपर कट ऑफ क्या जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग को पूरा में एनालिसिस, थर्ड चीज कि आपकी सीट कितनी है कोर्स में, वो भी डिपेंड करता है सर कि कितनी कट ऑफ लेकर जाने वाला है। ठीक है, तो आज मैं 1 to 1 एक एक कोर्स की डिटेल यहां खोलूंगा, बताऊंगा, और तुम लोग ध्यान सुनते रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, पहले लिस्ट हमारे सामने आती है सर किसके लिए, बीए के लिए। पहला प्रोग्राम हमारा बीए रहता है। देखो मैं क्या करूंगा, क्लियर बताऊंगा, ध्यान सुनना। ठीक है, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। देखो पहला पॉइंट से तुम्हारा क्या होगा, पहला पॉइंट तुम्हारा होगा सर कि यहाँ पे आप लोग का बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे कट ऑफ क्या जाएगी, क्या कट ऑफ रहने वाली है। उसके पहले बीए का पूरा यहाँ पे रोड मैप तुम समझ लो, पूरी बात बताऊंगा, ध्यान सुनो। लगभग 6600 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था लखनऊ विश्वविद्यालय बीए एंट्रेंस के लिए। लगभग 6000 बच्चे क्या थे, एग्जाम में बैठे भी थे। तो ये आपका क्या था, डाटा था भाई कि कितने एक्सपीरियंस है, कितने बच्चों में तुम खड़े हो, कितने बच्चों में कंपटीशन है। वो पहला पॉइंट तुम्हारा यहाँ से क्लियर हो गया सर कि 6600 बच्चे फॉर्म फिल किए थे, 6000 के आसपास बच्चे यहाँ पे एग्जाम दिए थे। दूसरी बात क्या हो गई सर, सीट की बात आ गई। तो सर यहाँ पे 1338 सीटें क्या है, ये आपकी रेगुलर सीट है। ठीक है, हम जो आपको पढ़ाएंगे, जो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास, पूरा दिल से तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुमको रेगुलर सीट मिले। ठीक है, क्योंकि फीस रेगुलर की कम होगी। अब यहाँ पे 671 ये सीट क्या हुई है, सीट आप बढ़ाई गई है, जिसको सेल्फ फाइनेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सेल्फ फाइनेंस सीट है। ठीक है, अगर तुम्हारा रैंक अच्छा नहीं आएगा, नंबर थोड़ी सी खराब रहेगा, तो सेल्फ फाइनेंस सीट तुमको मिलेगी। सेल्फ फाइनेंस में क्या होगा, फीस आपकी दोगुनी हो जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बीए में अगर तुम्हारा एपी में 1300 सीट के अंदर एडमिशन हो गया, तो तुम्हारी फीस क्या होगी, तुम्हारी 6000 7000 फीस होगी सेमेस्टर की। अगर वही तुम्हारा सेल्फ फाइनेंस होगा तो क्या फीस होगी तुम्हारी, तुम्हारी फीस 15,000 20,000 रुपए हो जाएगी। तो ये डिफरेंट है। बाकी कोई भी सेल्फ फाइनेंस में कोई भी चीजें यहाँ पे डिफरेंट नहीं होता। आपका रिजल्ट, आपका एग्जाम, आपका फैकल्टी, आपकी क्लासरूम, वो सब कुछ सेम होता है, बस फीस का डिफरेंट होता है पेड सीट के लिए। दूसरी बात, चलो ये आपका बीए के लिए। सेम बीकॉम के लिए देखोगे, बीकॉम एनईपी में अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 3648 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे एग्जाम दिए थे, 3648 बच्चे एग्जाम में बैठे थे। ठीक है, क्लियर है? तो कंपटीशन आपका 3648 बच्चों से होने वाला है। सेकंड वन चीज, बीकॉम में भी सेम वही पॉइंट है कि 562 सीट जो है ये आपकी क्या है, ये रेगुलर सीट है, और 400 क्या है, ये आपकी सेल्फ फाइनेंस सीट है। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देना तुम लोग, जो आपकी ये 400 सीट है, ये सेल्फ फाइनेंस है, ये रेगुलर है, तो आपको मेन फोकस करना है इस पे। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो सेल्फ फाइनेंस सीट आपके लिए रखी हुई है, वहां तो एडमिशन आपका होगा। अगर कुछ नंबर 1 2 रैंक 3 रैंक कम हो तो ठीक है, उसकी अलग कट ऑफ होगी, इसकी अलग कट ऑफ होगी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया।
सेम बीकॉम ऑनर्स में बात करते हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा है। लगभग देखो यहाँ पे केवल मात्र 300 सीटें हैं, मात्र 300 सीटें हैं, और फॉर्म लगभग 2821 फॉर्म, लगभग 2800 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए थे बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो ये चीज आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी। सेम बीएससी मैथमेटिक्स कट ऑफ ही बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, कट ऑफ भी मैं लेकर आया हूँ, कट ऑफ भी दिखाऊंगा। परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी एक एक सवाल का जवाब मैं इसी वीडियो में देख के जाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल कहीं परेशान होने की जरूरत तुमको नहीं है। ध्यान सुनो मेरी बात, ठीक है। इसी चीज के लिए, इसी कट ऑफ एनालिसिस के लिए, इसी चीज के लिए तुम क्या करोगे, तुम पैसे देके किसी से बात करोगे। 400 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए लोग लेते हैं काउंसलिंग करवाने का, लेकिन मैं काउंसलिंग पूरा आपका फ्री करवाऊंगा, वो पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ कराऊंगा, तुम्हारे एक एक डाउट क्लियर भी करूंगा। लेकिन मेरा काम मस्त तुम कर देना, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ताकि कहीं भी मैं लाइव आऊं तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओ। इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ तुमको टाइम से आके ज्वाइन करना होगा, अपने सवाल पूछना होगा, पेशेंस रखे रहो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और चॉइस फिलिंग की रही बात, तो पूरी मैंने क्या कर दी है, पूरी वीडियो तुम्हारे लिए क्या कर दी है, आप देखोगे टारगेट गुरुकुल पे आओगे तो पूरी वीडियो मैंने क्या की है, आपके लिए बना दी है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है आराम से, बिना कुछ पूछे, बिना किसी की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे 10,000 बच्चे क्या कर दिए हैं, पूरी क्लास यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। ये चॉइस फिलिंग वीडियो है, मात्र 17 मिनट टाइम दो, अपनी पूरी चॉइस फिलिंग खुद ब खुद कर लोगे, कहीं से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मिस्टेक है, वो भी मैंने इसके अंदर बता दिया है। बात क्लियर है? तो आप एक बार चैनल पे आना, टारगेट गुरुकुल पे, और इस वीडियो को देख लेना, ठीक। चलो हम कहां पे थे, हम यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर रहे थे। सेम बीएससी बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 4800 बच्चों ने क्या किया था, एग्जाम में बैठे थे, और लगभग 312 सीटें यहाँ पे रेगुलर हैं, और 150 सीट जो है ये आपकी सेल्फ फाइनेंस होने वाली है। अब इतने कोर्स क्या करते हैं हम लोग, पहले कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। सेम बीएससी एग्रीकल्चर में 900 बच्चे क्या कहते हैं फॉर्म भरे थे, 150 सीट बीएससी एग्रीकल्चर में। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीए एलएलबी वाले बच्चों पे हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना बातें हम क्या करते हैं, क्लियर कर लें, ठीक है। चलो चलो देख लो, इनका भी देख लो। तो ये बीए एलएलबी वाले नाराज हो जाएंगे, हमसे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक। तो देखो बीए एलएलबी में जो आप लोग बता दें, तो लगभग 5121 जो आप लोगों की क्या होने वाली है, यहाँ पे टोटल बच्चे ने एग्जाम में बैठे हुए 5121 बच्चे क्या हुए एग्जाम बैठे हैं। और लगभग अगर यहाँ सीट की बात करें, लगभग क्या करें, लगभग यहाँ पे सीट की बात करें, लगभग 360 सीटें क्या मिल जाएंगी यहाँ पे आपको, पूरी सेल्फ फाइनेंस सीट ही यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, ये बीए एलएलबी का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। सेम अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, तो सर आप देखोगे एलएलबी के लिए, तो एलएलबी के लगभग 6073 बच्चे एग्जाम फॉर्म भरे हैं। सबसे रिकॉर्ड एग्जाम, सबसे ज्यादा कंपटीशन, सबसे ज्यादा टफेस्ट जो कट ऑफ जाने वाली है वो एलएलबी जाने वाली। देखो यहाँ पे सीन देखो, सीधे 320 सीट मात्र है, और 6000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। फिर भी बीए एलएलबी में देखोगे तो यहाँ पे 5000 फॉर्म अप्लाई हुए, 360 सीट है, सीट फिर भी ज्यादा है, फॉर्म कम है। यहाँ पे देखो फॉर्म ज्यादा है, सीट कम है, ठीक है। कंपटीशन एलएलबी में बहुत ज्यादा होगा इस बार, ठीक है। बीबीए में देखोगे, बीबीए में आपको कितनी सीट यहाँ पे एग्जाम दिए बच्चे, 4540 बच्चे एग्जाम में दिए हुए थे, ठीक है। सेम वही 525 सीटें आपकी क्या है, आपकी बीबीए में है। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये बीबीए में सभी, बीबीए टूरिज्म, बीबीए हॉस्पिटलिटी सभी मिला के 525 सीटें हैं। अगर बीबीए एनईपी तुमको केवल चाहिए तो यहाँ पे 375 सीटें मात्र क्या मिलेंगी, 375 सीटें तुमको यहाँ पे मिलेंगी बीबीए एनईपी के लिए, ठीक। चलो सेम बीसीए में देखो 3800 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और 450 सीटें यहाँ पे। सेम 150 सीटें मात्र जो होंगी, 150 सीटें ये आपकी बीकॉम या बीसीए एनईपी की होगी, और बाकी जो आपके बीकॉम के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं इंटेलिजेंट वगैरह का, उनका मिलाकर 450 सीटें बीसीए में होंगी। एमबीए में सेम वही आपका लगभग 2905 बच्चों ने क्या किया है, अपने एग्जाम फॉर्म को यहाँ पे भरा हुआ है। और सेम वही देखोगे यहाँ पे, तो 60 और यहाँ पे 600 सीटें यहाँ पे क्या है आपकी हैं, 60 सीटें रेगुलर है, और आपको जो 600 सीटें हैं ये आपकी सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा आपका रोड मैप है। सेम अगर आगे बढ़े हम लोग, तो सेम वही देखोगे एमकॉम के लिए, तो लगभग यहाँ पे 985 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, और सीट जो है 100 आपकी रेगुलर सीट है, और 80 सेल्फ फाइनेंस सीट है। एमएससी के लिए बात करें तो 900 आपके क्या है यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या हुए फॉर्म भरे हैं, और यहाँ पे लगभग यहाँ बात करें सीट की तो 60 से 70 सीटें हर एमएससी में, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी में अलग अलग होती है। एलएलएम में बात करें तो लगभग बहुत अच्छा फॉर्म अप्लाई हुआ, सीटें बहुत कम है, 60 सीट के लिए यहाँ पे 2941 बच्चे फॉर्म फिल कर दिए। कंपटीशन एलएलएम में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं सर आपकी कट ऑफ की। सीट और एप्लीकेंट आपने समझ लिया होगा, कितना सीट, कितना एप्लीकेंट है, कितना सेल्फ फाइनेंस रेगुलर, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा सर, इसमें हम लोग क्लियर करेंगे सर कि क्या इस बार ही कट ऑफ जाने वाली है। देखो ध्यान से, जो बच्चे बीए के हो, ठीक है, पहले मैं बीए की पूरी कुंडली यहाँ पे निकालने वाला हूं। तो बीए के बच्चे आप लोग जानते हो सर कि आप लोग का क्या हुआ था, आप लोगों के लिए यहाँ पे, आप लोग के लिए क्या हुआ था कि आप बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस बार थोड़ा सा पेपर अलग था।
मैथमेटिक्स का वेटेज आपको मिलेगा, तो 20 नंबर कट ऑफ ऐसे आपकी क्या हाई हो गई, मतलब 20 जो 10 क्वेश्चन होंगे वो तो हर बच्चे टोटल आपके 6000 बच्चे वो सबको 10-20 नंबर मिलेगा, वो तो माइनस कर दो उसको, ठीक है। इसके बाद बात आते हैं सर बीए में आपके सोशियोलॉजी क्वेश्चन ऐड हो गए थे जो सिलेबस में नहीं था, तो वहां पर भी थोड़ा टफेस्ट लेवल उसका स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और हिस्ट्री जियोग्राफी भी आपके पीसीएस लेवल के पूछ दी गई थी, लेवल उसका भी बहुत डीपली पूछा था क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो आपके बीए में देखोगे तो यहाँ पे अगर हम रेगुलर सीट की बात करें तो 120 नंबर अगर प्लस लेकर आओगे तो आराम से आपका एडमिशन होगा। देखो अभी आपके मेरिट लिस्ट नहीं आई है, जब मेरिट लिस्ट आएगी तो कट ऑफ कुछ और होगी, तब कुछ और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कितना नंबर आ रहा है। मैं बस सोच पा रहा हूं, बच्चों को मैं फीडबैक लिया, बच्चों के साथ आप लोगों के साथ ग्राउंड में हम लोग खड़े थे, आपके रिव्यू ले रहे थे, किस लिए जाते हैं हम लोग, इसीलिए कि अभी कट ऑफ एनालिसिस कर पाए हम लोग, बच्चों की रियलिटी समझ पाए कैंपस की, पेपर की, ठीक है। तो 120 प्लस नंबर रहोगे तो बीए में तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट के साथ एडमिशन हो जाएगा। बीए में बीएससी में दो बात, इन दोनों कोर्स में एक बात और होती है कि सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सब्जेक्ट तुमको चाहिए। बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट होगा तो नंबर 125 130 नंबर भी मांग सकता है। अगर आपका बेसिक डिमांड है तो भाई अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन पेपर हिंदी मिल गया, आपको मान लो बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे एनसीएंट वगैरह ले लोगे तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाती है, तो अपने सब्जेक्ट पे भी आप लोग क्या करोगे वहां पर भी डिपेंड करेगा कट ऑफ, ठीक है। तो 120 प्लस नंबर लेकर आओगे तो आप बीए में टॉप सब्जेक्ट के साथ एडमिशन ले लोगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मुझे जहां तक लग रहा है इस बार 100 नंबर पे भी, ठीक है, 100 नंबर से 105 नंबर तक भी लेकर आओगे तो तुम्हारा यहाँ पे बीए में एडमिशन हो जाने वाला है। अब डिपेंड करेगा तुम्हारे सब्जेक्ट पे, ठीक, सब्जेक्ट अच्छे होंगे तो कम से कम 115 110 नंबर प्लस रहोगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। अगर मिनिमम बात करें तो 100 नंबर तक भी लेकर आओ तो तुम्हारे लिए क्या होगा, एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय बीए में। पेपर का लेवल देख के मैं बता रहा हूं तुमको, इतनी बातें क्लियर है। चलो अब जब आपकी बीए की मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं क्या करूंगा, इस पे हम सटीक एनालिसिस करेंगे। अभी आपकी ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो जो बच्चे 100 नंबर 95 नंबर रहेंगे, मे भी अगर आपकी यहाँ पे कट ऑफ लो जाती है तो सर आपका यहाँ पे 671 जो सीटें बढ़ी है ना सेल्फ फाइनेंस, ये आपके लिए एडमिशन का मौका देंगी, ठीक है। तो अगर सेल्फ फाइनेंस सीट में एडमिशन लेना होगा तो भाई तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले है, तुम्हारा नंबर का थोड़ा सा कम भी है तो एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, बीए में सेल्फ फाइनेंस सीट पे बच्चे भागेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम कह रहे बीकॉम के लिए, बीकॉम एनईपी में देखोगे, बीकॉम एनईपी की मेरिट लिस्ट आप सभी की आ चुकी है। 36 बच्चों ने एग्जाम दिया था और लगभग यहाँ 500 लगभग यहाँ देखोगे तो 1000 के आसपास यहाँ पे क्या है सीटें यहाँ पे सेट बैठ रही हैं। तो यहाँ पे क्लियर बात करें, अगर बीकॉम एनईपी में अगर आपकी स्कोर की बात करें तो बीकॉम एनईपी में अगर आपने क्या किया 120 प्लस स्कोर आपका है तो 101% तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलोगे सर कि मिनिमम अगर मान लो किसी बच्चे का 110 प्लस नंबर हो तो क्या ये भाग जाएगा, नहीं, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो। काउंसलिंग की फीस 700 रुपए है, 500 रुपए देखो काउंसलिंग की फीस क्या है आपकी 700 रुपए यहाँ पे लग रही है, 700 रुपए काउंसलिंग फीस लग रही है, राइट, जिसमें कि 500 रुपए क्या है ये आपके रिफंडेबल, अगर कोई कॉलेज तुमको नहीं मिलेगा तो ये रिफंड हो जाएगा ना भाई। और अब 200 रुपए ये आपके नहीं रिफंड होंगे तो 200 रुपए भाई जिंदगी भर पछताओगे, काश रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो 200 रुपए लगा दो यार, ठीक है, 500 तो रिफंड हो ही जाएंगे आपके, 200 रुपए लगा के एक बार अपनी चॉइस फिलिंग कर दो, ठीक है। आपको फिर दोबारा सेकंड थर्ड राउंड में आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं करनी होती है, एक ही बार करके छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है, एक बार अपना पैसा जरूर लगाओ भाई, 200 रुपए लगाओ भाई, हाँ तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा कम से कम यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। 200-300 रुपए मुझे मत दो, ठीक है, जो मेरी फीस है वो फीस अपने लगा लो, मुझे पैसा नहीं चाहिए तुम्हारी काउंसलिंग के लिए, आराम से अपना काउंसलिंग करा लो, ठीक। चलो बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में देखो इस बार कंपटीशन देख रहे हो अलग हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जो बच्चा 125 प्लस नंबर है, 125 से 130 नंबर प्लस है, ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, इसको रुकना चाहिए और एडमिशन इसका मे भी यहाँ पे आपको बीकॉम ऑनर्स में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में भी आप देखोगे लगभग 130 प्लस नंबर आपका है तो 101% तुमको कैंपस मिलेगा। पहली अलॉटमेंट में न मिले सेकंड अलॉटमेंट में आपको मिल ही जाएगा। तो आप लोग प्लीज आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है। 130 प्लस बच्चों वाला तो भाई कंफर्म है कि आपको एडमिशन मिल ही जाना है, तो एक बार अपनी चॉइस फिलिंग आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो बीएससी मैथमेटिक्स, अब देखो ये कैटेगरी वाइज मैं ओवरऑल बता रहा हूं, कैटेगरी वाइज जैसे मान लो कोई बच्चा एसटी का है तो एसटी के बच्चे कट ऑफ बहुत डाउन जाती है, 100 नंबर होगा तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि एसटी के बच्चे कम होते हैं, कट ऑफ बहुत डाउन जाती है, ठीक है। एससी के उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर लेवल मान लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए खास करके बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ओबीसी के बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। तो कट ऑफ उनकी कैटेगरी वाइज उनको लाभ कम मिलने वाला है काउंसलिंग में, ठीक है। चलो इसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो बीएससी मैथमेटिक्स सेम सब्जेक्ट का लोचा है। तो बीएससी मैथमेटिक्स में क्या करोगे, अगर आप लोग 125 प्लस नंबर लेकर आओगे, ठीक है, 125 प्लस नंबर हो, 120 प्लस नंबर हो, 120 नंबर प्लस भी अगर आप आ जाते हो तो क्या होगा, आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा बीएससी मैथमेटिक्स में। याद रखना बीएससी मैथमेटिक्स में सीटें आपकी बढ़ी हुई है तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 115 नंबर आएगा तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ स्कोर वो हो सकता है थर्ड फोर्थ राउंड तक के लिए, ठीक। तो अपनी चीजें
अपनी जो यहाँ पे समझ है उसको बचा कर रखो। काउंसलिंग जरूर कराना, जितने बच्चे किसी प्रोग्राम में हो, अगर 110 नंबर 115 प्लस हो, जितनी सीटें हैं, अगर उसके आप लोग क्या हो यहाँ पे 1.5x मान लो किसी बच्चे का, यहाँ पे कितनी सीटें हैं, देखो यहाँ पे 900 सीटें हैं, किसी बच्चे का 1200 रैंक है, 1300 1400 1500 रैंक है, तो बीएससी बीकॉम में अपना काउंसलिंग करवा ले, उसको कॉलेज मिल सकता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को क्या करना, बीकॉम ऑनर्स उसका है, उसमें सीटें 300 है, किसी बच्चे का 600 700 सीटें हैं, 600 700 रैंक आई है, तो वो बच्चा काउंसलिंग करा लेगा। आकार समझ पा रहे हो मेरा मैं क्या बोल रहा हूं? देखो जैसे फिर मान लो कि बीएससी मैथमेटिक्स आपका है, इसमें सीटें आपकी कितनी हो गई, लगभग 900 सीटें मान लो ओवरऑल, तो 900 सीटें हैं, अगर तुम्हारी रैंक 1400 1500 रैंक आ रही है तो काउंसलिंग कराओ, तुमको मिल सकता है। 2000 से अंदर के हो तो जरूर काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा, बीकॉम बीएससी बायोलॉजी की बात करें, बीएससी बायोलॉजी में देखो इस बार क्या है, फॉर्म ज्यादा है, सीटें मैथ के अकॉर्डिंग यहाँ कम है, लेकिन दोनों का एक बार लोचा हुआ है ना, इसमें कंप्यूटर आई थी ना इसमें जनरल मैथ है, अरे यहाँ पे आपका रीजनिंग आई थी, दोनों पेपर में थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दें बीएससी बायोलॉजी में एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे थे, तो इसमें भी कट ऑफ जो जाएगी वो 100 या मान लो 123 से 130 नंबर तक प्लस इसमें रहोगे तो सेफ स्कोर रहेगा, एडमिशन तुम्हारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, बीएससी बायोलॉजी के लिए। अब डिपेंड करेगा जब बीएससी बायोलॉजी बीएससी मैथमेटिक्स या फिर आपके बीए की मेरिट लिस्ट आएगी तो क्या उसका सिनेरियो रहेगा, वो हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे, हम लोग लाइव रहेंगे, आप जो भी सवाल होगा पूछना, उसके बाद और कट ऑफ जो अगर ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी वो हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करते रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं पूरा सिनेरियो लिख के आपको मैं दिखा रहा हूं, जिसके बारे में आप समझ सकते हो। क्लियर है कि बीए के लिए मैंने बोल दिया सर कि आप लोग यहाँ पे 100+ नंबर हो, सेल्फ फाइनेंस सीट के साथ एडमिशन ले सकते हो, तो चांस आपके लिए होंगे। अब बीए के मेरिट लिस्ट इस बार थोड़ा अलग जाएगी, तो आएगी तो क्लियर बताऊंगा। बीकॉम के लिए सेम मैंने बोल दिया कि अगर आपकी रैंक जैसे मान लो यहाँ पे 900 है, तो अगर आपकी रैंक 1500 या फिर 1800 रैंक तक हो, ओपन रैंक आपकी है भाई, उतने में काउंसलिंग करवा लो, ठीक है, आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। सेम वही बीकॉम ऑनर्स में बात करें तो यहाँ पर भी 300 का मान लो तुम्हारे रैंक 600 है, ठीक है, 650 है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो अपनी काउंसलिंग करा लो। ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो, क्लियर है। सेम वही अगर बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो बीएससी मैथमेटिक्स में देखो आपको मैंने बोल दिया सर, अगर आपका 1200 1500 1700 रैंक तक हो तो बीएससी मैथमेटिक्स में आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, आपको कैंपस मिल सकता है। बीएससी बायोलॉजी में भी सेम वही सिनेरियो रहने वाला है कि अगर आप 700 800 900 रैंक तक हो, बीएससी बायोलॉजी में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करवा लेना है, ठीक। तो ये पूरा इतने कोर्सेज का कट ऑफ रहा, सीट रही और आपका क्या रहा, टोटल एप्लीकेंट कितने थे वो पूरा मैंने बता दिया। अब देखो बीएससी में पेपर थोड़ा बहुत टफ था, पेपर का लेवल बहुत अलग था, फिजिक्स पूछी थी, फिजिक्स सिलेबस में थी नहीं, ठीक है, तो इसका भी कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, इसका तो मान लो 100 नंबर भी रहेगा तो भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं तुम्हारे एडमिशन के, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, तो यहाँ पे बाकी कोर्स के बारे में बात कर ले। देखो बीए एलएलबी के बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते। बीए एलएलबी में क्या है, इस बार आपको क्या है यहाँ पे बोला गया था सर कि जो बच्चे क्लैट से होंगे इनको भी हम लोग प्रेफरेंस देंगे, लेकिन कितना परसेंट देंगे इन्होंने क्लियर नहीं बोला है, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, पेंडिंग रखेंगे, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीए एलएलबी का इस बार सिनेरियो कुछ अलग होने वाला है। अब जब बीएलएलबी मेरिट लिस्ट आएगी उसका पूरा प्रोसेस समझ में आएगा तो फिर इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, बीएलएलबी की कट ऑफ की पर्टिकुलर। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना। आपके फॉर्म जो पढ़े एग्जाम दिए थे वो 5100 बच्चे यहाँ पे लगभग एग्जाम दिए, 5121 बच्चे, तो आप लोग देख लो कंपटीशन तो बहुत लेवल जाने वाला है। अगर आपको यहाँ पे 40% भी सीट मिल गई तो कम से कम तुम्हारा जो स्कोर होगा वो कम से कम 140+ नंबर अगर लेकर आओगे, तुम्हारे लिए बीएलएलबी क्या होगा, सेफ जोन में होगे, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, तो कम से कम 140 135+ नंबर रहोगे, तुम्हारा एडमिशन होगा। अगर 40 से 50% सीटें ये एंट्रेंस के लिए रिजर्व करते हैं तो ठीक। चलो सेम एलएलबी की बात करें तो एलएलबी में भाई कंपटीशन तो भाई हर लेवल पे ज्यादा है, 130+ नंबर रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें उम्मीदें होंगी एडमिशन यहाँ हो सकता है एलएलबी के लिए, ठीक है। रैंक की बात करें एलएलबी में तो कम से कम अगर मान लो कि यहाँ पे 320 सीटें हैं तो वही 1000 के आसपास रैंक आपकी है, तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग कराना है, आपको एडमिशन मिल सकता है। बीबीएम बात करें, बीबीएम देखो यहाँ पे लगभग 525 सीटें यहाँ पे हैं। अगर तुमको बीबीए एनईपी करनी है, ठीक है, बीबीए एनईपी अगर आपको करनी है तो ये मान लेना तुमको कि यहाँ पे अगर तुम्हारी रैंक कितनी है 600 से 700 रैंक तक अगर तुम हो तो बीए एनईपी तुमको मिल सकती है, ठीक है। अगर स्कोर की बात करें तो वही 130+ स्कोर जाएगा, 130 से 135 नंबर तक भी जा सकता है एनईपी के लिए, ठीक है। बाकी टूरिज्म करना, टूरिज्म भाई अगर 125 नंबर भी रहोगे, ठीक है, तो भी तुम्हारे लिए टूरिज्म और बाकी कोर्सेज मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ के ऊपर, मेरिट के ऊपर, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद बीसीए प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखो 450 सीटें हैं बीसीए के लिए, ठीक है। अगर एनईपी आपको चाहिए, बीएससी एनईपी तुमको रेगुलर प्रोग्राम करना है तो सर यहाँ पे देखना लगभग आप मान लो कि अगर बीसीए एनईपी के लिए कम से कम 135 नंबर, 135 से 140 नंबर रहोगे तो बीसीए एनईपी तुमको मिलेगी, क्योंकि भाई फीसें हर कॉलेज में लगभग बराबर है, ठीक है, और विश्वविद्यालय में आना सबकी ख्वाहिश है। और बीसीए एनईपी के लिए क्या है कि सीटें बहुत कम यहाँ पे हैं, लगभग 150 के आसपास सीटें हैं, तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा।
ठीक है। अब बीसीए इंटेलिजेंट या बाकी आप डाटा साइंस से करना चाहते हो तो वही कट ऑफ आपकी 120 नंबर रहेगी तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 125 पे भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। रैंक बात करेंगे तो लगभग आपका 800-900 या फिर 1000 रैंक तक आपको तो काउंसलिंग कराना, आपको बीसीए में कोई ना कोई प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक, चलो एमबीए की बात करें, एमबीए में भी अलग यहाँ पे क्लैट वाला मैटर है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इन्होंने भी अभी क्लैट के बारे में कोई परसेंटेज नहीं दी है, लगभग 135 नंबर प्लस रहोगे, 140 145 नंबर रहेगा, तुमको रेगुलर एमबीए मिल सकता है। ये इसकी कट ऑफ लगभग मैं लिख देता हूं, 135 प्लस नंबर रहोगे या फिर 140 प्लस रहोगे, तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम मिल सकता है। अगर आपकी कोई परसेंटेज फिक्स होती है कि हाँ कैट से मैं इतना परसेंट लूंगा या और एंट्रेंस से इतना परसेंट लेता हूं, तो अभी मैं 2 कोर्स को मैं छोड़ रहा हूं, एमबीए के लिए और यहाँ पे बीए एलएलबी के लिए। मैं विश्वविद्यालय को एक बात बोलूंगा सर कि जब पैटर्न क्लियर नहीं है, जब सारी चीजें क्लियर है, आपस में आप नहीं कर पाए हो, मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आपको क्लैट और कैट को बीच में लेकर नहीं आना चाहिए था। विश्वविद्यालय को ऊपर लेकर जाना, विश्वविद्यालय को ऊपर लेकर जाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य को खराब कर रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें सर यहाँ पे एमकॉम के लिए, एमएससी के लिए और एलएलएम के लिए, तो बता दें सर कि यहाँ पे एलएलएम की जो आप लोग की यहाँ पे टोटल यहाँ पे कट ऑफ है वो कुछ अलग जाने वाली है। एलएलएम में देखो बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 120 प्लस नंबर रहोगे, 120 नंबर 125 नंबर प्लस रहोगे, तुम्हारे लिए सेफ स्कोर होगा। डिपेंड करेगा एलएलएम के बच्चे इस बार कितना परफॉर्मेंस किए हैं, क्योंकि एलएलएम की रिपोर्टिंग हम लोग नहीं कर पाए थे तो कभी एग्जाम आपके हुए नहीं है, तो अभी क्या होगा, अभी इसका आंकड़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, सेम वही एमएससी के लिए भाई 125 नंबर प्लस लेकर आओगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, एमएससी में एडमिशन, खास जो बच्चे जूलॉजी के होंगे, बॉटनी होगी, केमिस्ट्री होगी, तो कम से कम 130 प्लस नंबर लेकर आना तुम्हारे लिए सेफ होगा। ठीक, एमकॉम के लिए बात करें, देखो सीटें यहाँ पे है उतना, और आपकी लगभग एडमिशन जो होते हैं लगभग यहाँ मान लो अच्छे खासे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। 900 बच्चे ही यहाँ पे एग्जाम में बैठे हुए और लगभग 180 सीटें यहाँ पे मिल गई आपको, तो आराम से मान लेना कि अगर 115 नंबर, ठीक है, 120 नंबर प्लस भी आपका स्कोर आ जाएगा तो एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर रैंक की बात करें तो लगभग आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको 300 से 400 रैंक अगर आपका रैंक आता है तो आपको क्या मिल जाएगा, आप आराम से यहाँ पे एमकॉम में काउंसलिंग करा सकते हो, आपको सीट मिल सकती है। क्लियर है, तो मैंने लगभग देखो सभी कोर्स को लपेट लिया यहाँ पे, मतलब जो भी कोर्स से लपेटना मतलब कि सभी कोर्स को मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसके अलावा भी कोई कोर्स बचा होगा जिसका मैंने कट ऑफ डिस्कस नहीं की या फिर आपको एक्सपीरियंस सीट नहीं बताई, तो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा, उस पर हम डिटेल आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, अभी इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करें सर, आप लोग टारगेट ग्रुप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सारी काउंसलिंग यहीं से आपकी होने वाली है। इसके पहले जो बच्चों का आपका एडमिशन यहाँ पे कैंपस में हो जाएगा या फिर कहीं अदर जगह कैंपस में एडमिशन लोगे, तो उसके बाद आप आओगे हमारे टारगेट सेमेस्टर की जर्नी में। इस जर्नी में क्या होने वाला है, पूरी सेमेस्टर जो तैयारी होगी आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीबीए, इस एमकॉम, इन सभी की जर्नी आपके इसी प्लेटफॉर्म से आगे 3 साल 4 साल चलने वाली है। पूरी सेमेस्टर की आपकी इंफॉर्मेशन, पूरी तैयारी इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग करवाते हैं। एक हमने आपको टेस्ट सीरीज और बाकी चीजों मैंने एक लॉन्चिंग बताई थी, एक आपको सरप्राइज था कि सर आप लोग के लिए जितने बच्चे टॉपर होंगे, जो भी एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी प्रोग्राम में अगर जितने बच्चे हमारे हैं जो कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक पे आएंगे, ठीक है, उनको फ्री सेमेस्टर का बैच हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आप जितने भी टॉपर हमारे होंगे उनके लिए बिल्कुल हमारे सेमेस्टर के जो बैचेज होंगे वो उनके लिए फ्री होंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे को पेमेंट करके बैच नहीं लेना पड़ेगा सेमेस्टर की, वो पूरा 6 महीने हमसे फ्री पड़ेगा, अपनी सेमेस्टर की तैयारी करेगा, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, एलएलबी, बीएलएलबी हो, बीबीए, बीसीए हो, हर बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये उन बच्चों को बताना जो बच्चे टॉपर हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे थे, अगर उनका रैंक इतना आता है तो भाई आपके लिए छोटा सा हमारे लिए तोहफा, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। ठीक है, बाकी कोई भी परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कट ऑफ तो हमें बता दी बहुत सटीक तरीके से, ये कट ऑफ आपकी ऊपर नीचे जा सकती है, ऐसा नहीं जो मैंने लिख दिया वो एकदम लक्ष्मण की लकीर हो गई, मैंने एक्सपेक्ट किया है बस। ठीक है, और मेरिट लिस्ट जब आएगी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पे कोई परेशान, आप देखो तुम्हारा मेरिट लिस्ट आएगा, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तो तुम्हारे लिए मैंने गूगल फॉर्म बनाया है। ठीक, हर बच्चा ध्यान सुनना, उस गूगल फॉर्म को जरूर आप लोग फिल करना, चाहे कोई भी प्रोग्राम आपका हो। अभी बीकॉम एनईपी, बीकॉम ऑनर्स की मेरिट लिस्ट आई हुई है, तो वो बच्चा अपने गूगल फॉर्म को फिल कर दे। अब जैसे से मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, अगर आप लोग मेरी लिस्ट आ गई है तब वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग गूगल फॉर्म जरूर फिल करना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। उसके बाद क्या होगा, हम बच्चों की कट ऑफ और सटीक एनालिसिस कर पाएंगे कि कितनी रैंक तक बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं और कितने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद मैं कट ऑफ की एक और वीडियो बना दूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन हाँ गूगल फॉर्म जरूर भरना। गूगल फॉर्म शेयर भी कर सकते हो किसी अपने क्लासमेट को जिन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक, बाकी इस वीडियो पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली सारी जानकारी सटीक तरीके से तुमको मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है।